हाई स्कूल इंटर के बाद अगर वो पढ़ना चाह रहा है, उस बच्चे का जो भी खर्च लगेगा वो खर्च मैं अपने पास से दूंगा। ये मेरी सोच है। हमारे न रहने के बाद भी आप लोग इस विद्यालय पे आते रहेंगे और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस समय मौजूद है हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज फरंदा ब्लॉक फरंदा के अंतर्गत आने वाले भानुमती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज पे। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर किस तरीके का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और हम जानना चाहेंगे कि इनका लक्ष्य क्या है। किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? सर, पहले तो हम भानुमती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके जो आए हैं। रहस्य न्यूज़ से आर.के. गौतम जी, राजेश कुमार जी, आप लोग जो भी अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे विद्यालय में आए हैं, आप लोगों को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, क्योंकि एक कॉल फोन करने पर आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अपने तहे दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम ये था, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम इसके पहले भी बहुत हुआ है। जीके प्रतियोगिता सारे महापुरुषों के ऊपर ही हुआ है। तो एक मेरी सोच हुई कि आज 9 अक्टूबर मानवर कांशीराम का महापरिनिर्वाण है, इसलिए आज के दिन जो है हम इसके पहले इस विद्यालय में सब बच्चों का तिमाही परीक्षा हुआ था। तो उसमें जो भी बालक फर्स्ट और सेकंड आए थे, उन सबका मैंने सारे अध्यापक से कहा कि एक मैं प्रतियोगिता कराना चाहता हूँ 9 अक्टूबर को, और अशोक सम्राट और मानवर कांशीराम के परिनिर्वाण पे हम एक प्रतियोगिता कराए। जीके प्रतियोगिता, इसमें जो भी बच्चे हमारे उस प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, सबको मैं शील्ड और कप दे करके पुरस्कार किया है। और इस भानुमती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में सभी अध्यापक और अध्यापिका और इस विद्यालय के प्रिंसिपल सबको मैं फिर से अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत आप लोगों ने किया है। मेहनत करके ये कार्यक्रम सफल बनाए हैं। और मेरी सोच है कि अगर इसी तरह से मेहनत आप लोग करेंगे और मेरे विद्यालय से बच्चे इसी तरह से अगर फर्स्ट लाएंगे और आज विद्यालय में लाए हैं, कल फिर वो दूसरे विद्यालय में भी जाके ला सकते हैं, तीसरे विद्यालय में भी ला सकते हैं, ब्लॉक से ला सकते हैं, जिले से ला सकते हैं और प्रदेश से ला सकते हैं, देश से ला सकते हैं। उन बच्चों के लिए मैंने पहले ऐलान कर दिया है कि जो बच्चा मेरा इस विद्यालय से अगर वो जिला टॉप किया तो उसका जो भी अगला वो हाई स्कूल इंटर के बाद अगर वो पढ़ना चाह रहा है, उस बच्चे का जो भी खर्च लगेगा वो खर्च मैं अपने पास से दूंगा। ये मेरी सोच है। और जो यूपी अगर वो पूरे प्रदेश को टॉप कर दिया तो जितना भी पढ़ाई में उसके खर्च होगा उसका पैसा मैं दूंगा। ये मेरी सोच है। और इस तरह से मैंने 1-2 बच्चों को किया भी हूँ, ऐसा नहीं है। 2 बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ाया भी है। 5 बच्चे सब कामयाब भी हैं और अपने रोजी रोटी में लगे भी हैं सब लोग। और यही मेरी सोच है कि अगर मेरे विद्यालय से बच्चा अगर निकलेगा, वह जो है हाई स्कूल इंटर में दोनों में अगर जो भी बच्चा फर्स्ट निकलेगा, अगर वो ब्लॉक टॉप कर रहा, जिला टॉप कर रहा, यूपी टॉप कर रहा, तो उसके आगे जो भी वो पढ़ाई करना चाहेगा उसके पढ़ाई का सारा खर्चा मैं वहन करूँगा। यही मेरी सोच है, इसलिए मैं प्रतियोगिता करा रहा हूँ, ताकि प्रतियोगिता समय समय से होता रहेगा
तो जो बच्चे सबका मनोबल बढ़ेगा कि हमको और बढ़िया से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ताकि मेरी जो सोच है, मेरी जो तमन्ना है, बच्चों के बीच मैंने जो कहा है उस चीज़ पे बच्चे ताकि अमल करें और बढ़िया से पढ़ें। इसके बाद भी फिर परीक्षा होगा छमाही, उसमें भी प्रतियोगिता होगा, फिर इसके बाद सालीना जब होगा उसमें भी प्रतियोगिता होगा, और जो बच्चा फर्स्ट लाएगा उसके लिए मेरी यही सोच है। ठीक। और मानवर कांसीराम और अशोक सम्राट के आज यूट्यूब पे जो है प्रतियोगिता हुआ है। ऐसे जो भी मेरे समाज में, इस देश में जन्मे हैं, हमारे इस समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक जो भी मेरे हमारे महापुरुष जन्मे हुए हैं, सब के जो है महापुरुषों के ऊपर मैं प्रतियोगिता कराता रहूँगा, ऐसे समय आने पर, समय पाने पर। ठीक। जो भी महापुरुष है उनके महापुरुषों के जन्मदिन पे, परिवार दिवस पे मैं प्रतियोगिता ऐसे कराता रहूँगा इस विद्यालय में जब तक मेरी जिंदगी रहेगी। ठीक। और इस विद्यालय में इसलिए मैंने विद्यालय खोला है कि ताकि इस क्षेत्र के, इस नगर के जो भी बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे थे, इस विद्यालय में पढ़ करके वो अपना आगे बढ़ें, अपना विकास करें, इस क्षेत्र का विकास करें। इसलिए और यही मेरी सोच है, मेरी यही तमन्ना है। और बाकी जो भी समय रहेगा, समय रहते हुए ऐसा कोई भी बच्चा मेरे विद्यालय में, अगर इस विद्यालय का आर्थिक बहुत कमजोर है, अगर सारे अध्यापक उसको बताएंगे कि इस बालक का आर्थिक बहुत कमजोर है, ये फीस देने लायक नहीं है, तो उसका फीस में जब तक मेरे विद्यालय में पढ़ेगा उसका फीस में माफ करूँगा। ये मेरी सोच है। मेरे विद्यालय में सहयोग, जो भी हमारे क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, समय समय से सब लोग सहयोग करते रहे और सबका श्रेय है। अगर सबका श्रेय नहीं रहता तो विद्यालय चलता नहीं। तो यही हमारी सोच है कि जैसे सबका श्रेय है और सब अपना सोच लगाए हैं कि इस क्षेत्र में विद्यालय चले, तो विद्यालय चलाने के लिए हम सबसे आग्रह करेंगे। जैसे आप भी हैं, हमारे राजेश कुमार जी हैं, जब से विद्यालय खुला तब से भी अपना योगदान देते रहते हैं। हमारे नारायण यादव जी हैं, ये भी अपना योगदान देते रहते हैं। कोई भी ऐसा, कोई अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो उस पर आप लोग बहुत गहन से विचार करते हैं, आके मदद करते हैं। उसी तरह से जो आप ये न्यूज़ चला रहे हैं, राष्ट्र न्यूज़, आप जान ही रहे हैं, आप राष्ट्र न्यूज़ का उद्घाटन हम ही किए थे, और इसलिए मैंने बहुत उम्मीद रखा है कि मेरे विद्यालय को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे न रहने के बाद भी आप लोग इस विद्यालय पे आते रहेंगे और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आज विद्यालय में किस तरीके की प्रतियोगिता का और इसमें किन बच्चों को जो है प्रस्तुत किया गया? जैसे जो परीक्षा हुआ है आज की प्रतियोगिता, इसमें विद्यालय का जो तिमाही परीक्षा होता है उसको शामिल करते हुए फिर आज मानवर कांसीराम का जो पुण्यतिथि था उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को पुरस्कृत करने का विचार बनाया गया। फिर उनके जीवन और जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रतियोगिता भी कराया गया। तो उसमें जो बच्चे मानवर कांसीराम और अशोक सम्राट के जीवन परिचय पर जी के प्रतियोगिता कराया गया। तो उसमें जो बच्चे टॉप पे आए हैं उनका नाम ये वाला है। इसमें 1 से 5 तक अलग परीक्षा और 6 से 12 तक का अलग 2 प्रकार का पेपर बनाया गया था, जैसा उनका मानसिक टेस्ट था उसके हिसाब से। तो उसमें जो प्रथम श्रेणी में आए हैं LKG से 1 से लेकर 5 तक, उसमें आर्यन कक्षा 3 प्रथम स्थान, नितेश चौधरी कक्षा 2 ये द्वितीय स्थान, आयुषी चौधरी कक्षा 5 तीसरा स्थान। उसके बाद 6 से 12 तक के बच्चों में कक्षा 10 का बच्चा शुभम गुप्ता प्रथम स्थान, कक्षा 9 की छात्रा है श्रेया यादव द्वितीय स्थान, और तीसरे स्थान पे 2 लड़कियां थीं जिसमें कक्षा 6 की रोशनी चौधरी और अर्चना यादव, जिसमें से इन दोनों पर फिर से कंपटीशन करवाया गया। तो रोशनी चौधरी तृतीय स्थान और अर्चना यादव को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद जो त्रैमासिक परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर के जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान किए हैं, कक्षा 1 में दिव्या यादव प्रथम स्थान,
मनीषा मनीष द्वितीय स्थान, श्रद्धा यादव तृतीय स्थान। कक्षा 2 में कविता प्रथम स्थान, प्रिया गुप्ता द्वितीय स्थान, नितेश पटेल तृतीय स्थान। कक्षा 3 में आर्यन प्रथम स्थान, अर्षित द्वितीय स्थान, गौरव तृतीय स्थान। कक्षा 4 में अमन प्रियदर्शी प्रथम स्थान, अंशिका द्वितीय स्थान, निशा चौधरी तृतीय स्थान। कक्षा 5 में नितेश चौधरी प्रथम स्थान, आयुषी चौधरी द्वितीय स्थान, शिवा चौधरी तृतीय स्थान। 6 में रोशनी चौधरी प्रथम स्थान, श्रेया द्वितीय स्थान और चांदनी चौधरी तृतीय स्थान प्राप्त किए। कक्षा 8 में 7 में स्नेहा गौड़ प्रथम स्थान, गुड़िया सहानी द्वितीय स्थान, अमीषा चौधरी तृतीय स्थान। कक्षा 8 में प्रथम स्थान पर रुक्मिणी चौधरी, द्वितीय स्थान पे शिवम गुप्ता, तृतीय स्थान पे अंकिता। कक्षा 9 में जो छात्र छात्रा प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त किए उनका नाम निम्नवत है। श्रेया यादव प्रथम, खुशबू यादव द्वितीय, श्रेया चौधरी तृतीय स्थान। कक्षा 10 में शुभम गुप्ता प्रथम स्थान, अर्चना यादव द्वितीय स्थान, अजीत कुमार तृतीय स्थान। कक्षा 11 में महिमा प्रथम स्थान, शिकिता द्वितीय स्थान, करिश्मा तृतीय स्थान। और इंटरमीडिएट में खुशबू प्रथम स्थान और ज्योति गुप्ता द्वितीय स्थान, विद्या चौधरी तृतीय स्थान। इस प्रकार से ये त्रैमासिक परीक्षाओं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं का नाम और प्रथम द्वितीय तृतीय जो कंपटीशन में भाग लिए हैं उन छात्र छात्राओं का नाम। क्या इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन आगे भी होता रहेगा? जैसे विद्यालय का सर्वांगीण विकास करने के लिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए ऐसे कंपटीशन का एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि यदि बच्चे अपने देश के विरासत को नहीं जानेंगे तो हमारे देश की जो संस्कृति विरासत है उसके बारे में जानेंगे नहीं तो भविष्य की कल्पना नहीं हो सकती है। अभिभावकों को क्या संदेश और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? अभिभावकों को यही मैसेज देना है कि वो विद्यालय में बच्चों को दाखिला दें और हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि वो भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके देश या विदेश तक नाम अपना रोशन करें। उससे हम लोगों का भी नाम रोशन होगा, विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। लगातार खबर देखने के लिए बने रहे रईस न्यूज़ के साथ।